अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान और आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जॉब्स आती हैं पीपीएससी के थ्रू, एनटीएस के थ्रू एंड एफपीएससी के थ्रू। ठीक है, तो उनकी प्रिपरेशन पहले एफपीएससी भी हमारे पास ऐसे भी उसमें होता था, लेकिन वो भी अब सिंगल पेपर लेते हैं उसका भी, तो ऑलमोस्ट सेम प्रिपरेशन है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या है पीपीएससी जो जिसकी ज़्यादातर जॉब्स आती रहती हैं। तो पीपीएससी क्या है? पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 1937 में ब्रिटिश का जब राज था तब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सिविल सर्विसेज। तो बाद में इसको पीपीएससी का नाम दे दिया गया। तो ये हमारे पास कैसे वर्क करता है? सबसे पहले हमारे पास क्या है, इदारे होते हैं डिफरेंट पाकिस्तान के प्रोविंशियल लेवल के। ये एक प्रोविंशियल लेवल का इदारा है पीपीएससी। ठीक है, तो डिफरेंट इदारे जॉब पोस्टिंग के लिए क्या है ऐड भेजते हैं पीपीएससी को, लेटर जाता है। ठीक है, और पीपीएससी क्या है जॉब्स अनाउंस करता है। और उसमें मार्किंग का क्या क्राइटेरिया होता है? मार्किंग इसमें नेगेटिव भी साथ में इंक्लूड होती है। मींस अगर आप एक गलत लगाते हैं तो टोटल 100 मार्क्स में से एक नंबर तो वो गलत हो गया, एक नंबर तो वो ये 99 पीछे बच गया। 99 में से 0.25 डिडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक गलत किया है। अगर आप ठीक करेंगे तो उसका एक नंबर मिलेगा, अगर कोई आप एक ऑप्शन गलत करते हैं तो जो पीछे आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसमें से एक गलत करने का 0.25 एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली। तो आज उन सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं और थोड़ा बहुत उनको देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। सबसे पहले हमारे पास होता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के हमारे पास 20 से 25 नंबर होते हैं, जिसके लिए हम इम्तियाज़ शाहिद की बुक को फॉलो करेंगे, जिसका 104 एडिशन इस टाइम चल रहा है। एंड मैं यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए मैं कम्युनिटी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं एंड नोट्स भी हासिल कर सकते हैं एंड उस कम्युनिटी में से भी देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे चैनल पे भी वो सारे नोट्स आपको करवाऊँगा। ठीक है, इंशाल्लाह। अब दूसरा हमारे पास होता है इंग्लिश। इंग्लिश 15 से 17 मार्क्स की होती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन आ जाती है, या उसको हम क्या कह रहे हैं, करेक्शन कह सकते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, आई हल जगह लाहौर टुमारो। अब देखें जैसे ही टुमारो आया है तो स्टूडेंट क्या करेगा, विल वाला ऑप्शन पिक करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा एक प्लान है कि हमने कल जाना है। तो जब भी हमारे पास कोई चीज़ प्लान्ड होती है तो उसके लिए हम क्या है जेरंड यूज़ करते हैं, इन फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम वैसे थर्ड ही होती हैं तो इन फॉर्म को फोर्थ कह देते हो। तो ये जेरंड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आई एम गोइंग लाहौर टुमारो ये लगेगा। ठीक है, तो अब दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन ज़्यादातर जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यहाँ प्रोपोजिशन में ही होते हैं। ठीक है, तो वो भी 2 मार्क्स की या 3 मार्क्स की आ जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी गई है, व्हाट इज़ टाइम। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लगा देते हैं ऑन वॉच, ऑलमोस्ट लगा देते हैं, या एट वॉच। लेकिन यहाँ पे क्या है, करेक्ट हमारे पास क्या है, बाय वॉच है। अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, मंकी वाज सिटिंग इन दी शेडो। अब क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अंडर दी शेडो। लेकिन शेडो क्या है, शेडो को नीचे तो नहीं बैठा जा सकता, साए के अंदर ही बैठती है कोई चीज़। तो यहाँ पे सिटिंग इन आएगा, जिसको हम आगे जब इंग्लिश स्टार्ट करेंगे तो उसमें उस सेक्शन में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब साथ में हमारे पास कभी ईडियम आते हैं, कभी नहीं आते। सिनोनिम एंटोनिम ये आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक एक नंबर के, एक्टिव पैसिव, यूज ऑफ आर्टिकल्स, पंक्चुएशन एंड एनालॉजी। ये हमारे पास क्या है, इंग्लिश का कोर्स होता है। लेकिन हर पोस्ट जब भी पीपीएससी अनाउंस करता है या एफपीएससी अनाउंस करता है या एनटीएस अनाउंस करता है,
तो वो वहाँ पे उसके साथ उसका सिलेबस बताते हैं, ठीक है, कि ये सिलेबस है। जॉब के हिसाब से सिलेबस चेंज भी होता रहता है। मीन्स अगर ये कोई जॉब कंप्यूटर से रिलेटेड है, एक क्लर्क के रिलेटेड जॉब है, तो उसमें कंप्यूटर का पोर्शन ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है उर्दू। उर्दू हमारे पास ऑलमोस्ट 8 से 10 मार्क्स की आती है। तो उर्दू भी हम क्या है इंशाल्लाह अच्छे से इसको करेंगे। उर्दू एक लश्करी ज़बान है। जो सबसे पहले उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था वो तुज़्के बाबरी में हुआ था। तुज़्के बाबरी क्या है? मुग़ल हुक्मरान जो बाबर था उसकी उसने एक बुक लिखी है तुज़्के बाबरी, तो उसमें उसने सबसे पहले उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ठीक है। और जो उर्दू के अपने अल्फाज होते हैं जो उर्दू के हैं, उर्दू वैसे तो लश्करी ज़बान है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस का मजमुआ है, लेकिन जो उर्दू की अपने अल्फाज हैं उनके हर अल्फाज के आखिर पे अलिफ आता है। मीन्स हर अल्फाज के नहीं, जो मीन्स अप्रोप्रिएट जहाँ पे बन रहा हो। जैसा कि हमारे पास देखें धोखा, ये धोखा हम क्या है गलत पढ़ते आए हैं, लेकिन असल में धोखा हम कैसे, उर्दू का लफ्ज़ है धोखा, तो ये इस तरह लिखते हैं। दोपट्टा इस तरह लिखते हैं, डाका इस तरह, इस्तीफा इस तरह। तो ये पीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम एक बुक भी फॉलो करेंगे जो कि है कलीद उर्दू। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है इस्लामियात, 7 से 8 मार्क्स की ये होती है। इसके लिए हम बुक फॉलो करेंगे रहीतुल मखतूम, और उसके साथ साथ यहाँ पे चैनल पे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, कम्युनिटी में भी, और यहाँ पे भी लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है। अभी दूसरी किताबें हैं हमारे पास, सीरत इब्न इसहाक है और मुनव्वर चीमा साहब की लिखी हुई किताब है तारीख़ इस्लाम, वो भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन उनका जो निचोड़ है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके नोट्स अलहदा से बनाकर वो आपको दिए जाएंगे। अब देखें जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश है वो 9 रबीउल अव्वल है, ठीक है, और वो मक्का मुकर्रमा में हुई। तो अब यहाँ पे देखें, ये कोई एक अहादीस की बुक में भी ये चीज़ आई है, ठीक है, कि 9 रबीउल अव्वल है। यहाँ पे मैं इसको दूसरी फ़िक़े वाली साइड पे लेके नहीं जाता, तो एग्जैक्ट यही है कैलेंडर के मुताबिक, और वो है 20 अप्रैल 571 ईस्वी को, ठीक है, और विसाल 8 जून 632 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ये एग्जैक्ट है। पीपीएससी में क्वेश्चन आए तो आपने ये लगाना है, तभी आपकी सही कंसीडर की जाएगी। हज़रत जिब्राइल का जिक्र ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। इसको इंशाल्लाह इस सारे नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे, डिफरेंट बुक्स से उनके नोट्स यहाँ पे शेयर किए जाएंगे और उसका सारा नॉलेज शेयर किया जाएगा। तो आपने क्या है चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो हज़रत जिब्राइल का जिक्र कुरान मजीद में 3 बार आया है, ठीक है। जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सहाबी रसूल हैं, हज़रत दहिया कल्बी, उनकी शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते थे, ठीक है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे, ठीक है, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 बार अपनी असली हालत में यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इसके बाद हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स है। वो मैथमेटिक्स क्या है, ये प्रैक्टिस से आएगी। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये आसान, ठीक है। मुझे जो लगता है कि जो पीपीएससी में आसान चीज़ है वो हमारे पास है मैथ। तो मैथ हमारे पास क्या है, मैथ और कंप्यूटर, ठीक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या है अच्छे अंदाज से इसको कर सकते हैं। इसमें हमारे पास परसेंटेज, प्रोपोर्शन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, नंबर सिस्टम, वर्क टाइम, डिस्टेंस फार्मूला, एज प्रॉब्लम्स एंड ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल के अबाउट आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है। लेकिन इसकी जो स्टूडेंट्स होते हैं आर्ट्स साइड पे, तो वो उनके लिए सबसे जो मुश्किल पोर्शन होता है वो मैथ का ही होता है। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आप ये कोर्स करने के बाद हर चीज़ को इंशाल्लाह आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। एवरीडे साइंस जो होगा वो हम क्या है नोट्स प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे लेक्चर्स पे बताया जाएगा। जो आजकल पीपीएससी की बुक है इम्तियाज़ शाहिद की, उसमें जो 104 एडिशन है अब चल रहा है, उसमें ख़ास बात यह है कि इम्तियाज़ शाहिद साहब ने
वो हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग-अलग उन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में हमारे पास एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट और इस तरह चीज़ें आती हैं, ठीक है। सिर्फ 3 चीज़ें नहीं, और भी 1-2 चीज़ें आती हैं। तो ये सारे भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, हर हर एक चीज़ समझाई जाएगी। तो इंशाल्लाह आपने इसको भी देखना है। बाकी है हमारे पास करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। वर्ल्ड टाइम डाइजेस्ट, एमसीक्यू प्लैनेट, अड्डा 47, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स हैं। जीके टुडे, पाक एमसीक्यूज। तो यहाँ पे क्या है, करंट अफेयर्स होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अदर सोर्सेज जो हमारे पास सोशल मीडिया पे हैं, वो अल जज़ीरा, बीबीसी उर्दू, बीबीसी इंग्लिश, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी है पाकिस्तान अफेयर्स। इसके लिए पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जो है जो प्रीवियस हैं, मीन्स जो पहले से चीज़ें हो चुकी हैं, उनके लिए बुक्स भी अवेलेबल हैं। ट्रैक टू पाकिस्तान, जो कि सईद साहब की लिखी हुई बुक है। एंड बाकी पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस एंड पाकिस्तान सर्चिंग फॉर स्टेबिलिटी, जो कि मलीहा लोधी की लिखी हुई है, ठीक है। एंड पाकिस्तान बिटवीन मिलिट्री एंड मास्ट बाय हुसैन हक्कानी। ये इंफॉर्मेशन के लिए हैं, लेकिन इन जो बुक्स के हैं, जो इनका निचोड़ है, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे जो जिनकी हमने क्या है प्रिपरेशन करनी है। तो इंशाल्लाह आप जुड़े रहेंगे साथ, तो एक दिन क्या है आप ये कर सकते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब ये हमारे पास क्या है, पाकिस्तान के मुतलिक मैंने यहाँ पे कुछ क्या है लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान क्या है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया। पाकिस्तान कहाँ वाक़ है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, साउथ एशिया में। एंड पाकिस्तान ये भी आ सकता है, इतना ज़्यादा तो ये रिपीट नहीं होता, लेकिन आता है 23 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे पास क्या होती हैं, ये नॉर्थ और साउथ में जो लाइंस होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास जियोग्राफिकली जो स्केच होता है, जो मैप होता है, उसमें नॉर्थ साउथ लाइंस को लैटिट्यूड बोलते हैं एंड ईस्ट वेस्ट को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये उसकी लोकेशन है। एंड पाकिस्तान का टोटल रकबा है 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। पहले हमारे पास क्या है, ये था, लेकिन जब पाकिस्तान ने जो टेरिटरीज हैं पाकिस्तान की, उनको ऐड किया, उनके एरिया को ऐड किया, तो हमारे पास ये है। तो आप एक्सक्लूडिंग टेरिटरीज आए तो ये वाला टिक करना है, और अगर जस्ट आए पाकिस्तान का टोटल एरिया, तो आपने ये वाला टिक करना है, ठीक है। पाकिस्तान लैंड एरिया कवर्स दिस वन। पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर्स हैं, जो कि हमारे पास है मशरक़ साइड पे, ईस्ट साइड पे इंडिया के साथ है, ठीक है। एंड इंडिया के साथ बॉर्डर्स को डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जैसा कि हमारे पास हो गया LOC, हो गया क्लिफ लाइन, हो गई LOC, सीज फायर लाइन, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड पे है, ठीक है। और इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, 2640 किलोमीटर, और इसको हम ड्यूरेंट लाइन भी बोलते हैं, ड्यूरेंट लाइन। अब एक लाइन में हमारे पास 3 से 4 MCQs यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब चाइना नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड पे है हमारे पास, ठीक है। नॉर्थ साइड भी आई थिंक करेक्ट ही होगा। पाकिस्तान इज बॉर्डर्ड बाय ईरान ऑन वेस्ट, बॉर्डर लेंथ इज 909 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान की ईरान के साथ जो बॉर्डर है, उसकी लेंथ हमारे पास 909 किलोमीटर है। अब एक साइड बच गई है, जो कि हमारे पास है कोस्ट लाइन, जो कि साउथर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का। कोस्ट लाइन 1046 किलोमीटर है। अरेबियन सी, अब ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की किस साइड पे अरेबियन सी सिचुएटेड है, तो वो साउथर्न साइड पे वाक़। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल हमारे पास क्या है, इस्लामाबाद है, जो कि हमारे पास क्या है, अलहदा एक कह लें कि टेरिटरी है।
इट बिकम कैपिटल ऑन 14 अगस्त 1967। ठीक है, पहले जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास क्या है, कराची जो है कैपिटल था। और कराची के बाद कुछ अरसा के लिए रावलपिंडी भी कैपिटल रहा है, लेकिन वो आर्जी तौर पे था। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को कैपिटल बना दिया गया। ठीक है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान इज K2। अब K2 हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। और इसका सेकंड नेम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। एंड इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर। आप लोगों ने ये जो भी मैं करवा रहा हूँ अपनी कॉपी पे नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, आपने इसको अपनी कॉपी पे करना है। लोएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान इज अरेबियन सी। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, अरेबियन सी है। इस चीज़ का तो आपको पता ही है कि दरिया जो सारे हैं वो अरेबियन सी में, इंडस रिवर है वो वहीं पे जाके एंड होता है। पाकिस्तान है 7 आउट ऑफ 16 टालेस्ट पीक्स इन एशिया। जो हमारे पास माउंटेन रेंजेस है, 7 जो हमारे पास क्या है, पीक्स हैं, बुलंद तरीन चोटियाँ हैं एशिया की, वो 16 में से 7 पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान टचेस द हिंदू कश माउंटेन्स ऑन नॉर्थ साइड पे हमारे पास क्या है, हिंदू कश माउंटेन रेंज वाक़ई है, जहाँ पे हमारे पास खूबसूरत किस्म की वादियाँ हैं। ठीक है, वो भी हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू। पाकिस्तान लार्जेस्ट सिटी इज़ कराची। इट वाज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान टिल 1959। ठीक है, 1959 तक हमारे पास क्या है, पाकिस्तान का कैपिटल कराची था, जिसका पुराना नेम क्या है, दीबल है, जिसको दीबल और मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल को भी फतह किया था। तो वो सारी चीज़ें हम क्या है करेंगे। अब रावलपिंडी सर्व्स एज टेम्परेरी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1959 टू 1967। तो जब तक हमारे पास क्या है, ये दौर रहा, इस दौरान क्योंकि कराची से इस्लामाबाद कैपिटल को शिफ्ट करना था, तो आर्जी कैपिटल रावलपिंडी को बनाया गया, जो कि हमारे पास क्या है, इस्लामाबाद के करीब ही है। और कैपिटल यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया गया, कि ये हमारे पास क्या है, सेफ एरिया है, इसलिए यहाँ पे शिफ्ट किए गए। अब पाकिस्तान के यहाँ पे डिफरेंट बॉर्डर्स हैं। ये हमारे पास ईरान के, अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है। अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको ड्यूरन लाइन बोलते हैं। ये हमारे पास ईरान के साथ बॉर्डर है। ये अरेबियन सी है। ठीक है, इस साइड पे इंडिया है। इंडिया के हमारे पास क्या है, बॉर्डर को 3-4 नेम दिए गए हैं। एक सीज फायर लाइन, जो कि हमारे पास क्या है, इंडो पाक वार हुई थी 1948 में, तो ये बॉर्डर हमारे पास क्या है, फाइनल हुआ था। अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल है, वर्किंग बाउंड्री है एंड रेड क्लिफ लाइन। तो जो हमारे पास क्या है, वर्किंग बाउंड्री, यहाँ पे वर्किंग बाउंड्री में से क्या है, जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात थोड़े बेहतर हों तो ट्रेड भी होती है। और ये है रेड क्लिफ लाइन। तो ये हमारे पास क्या है, पाकिस्तान और इंडिया के डिफरेंट बॉर्डर्स थे, जो कि हमने क्या है देखे हैं। इसकी हम अगेन प्रिपरेशन करेंगे स्टार्ट से। ठीक है, अब पंजाब जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस थे, कितने सूबे थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो तब कितने थे, 4 सूबे थे। तब हमारे पास क्या है, बलूचिस्तान प्रोविंस नहीं था। बलूचिस्तान 1970 में प्रोविंस बना है। तो पहले चौथा प्रोविंस कौन सा था, वो था हमारे पास क्या है, जो मशरकी पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, वो अलहदा एक हमारे पास क्या है, प्रोविंस था। तो अब 1970 के बाद भी हमारे पास क्या है, 4 प्रोविंस ही हैं। हर प्रोविंस एक, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, सिंध। तो पंजाब का कैपिटल लाहौर है, बलूचिस्तान का क्वेटा, KPK का पेशावर एंड सिंध का हमारे पास क्या है, कराची है। और जो गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑटोनोमस टेरिटरीज़ हैं। ये आज़ाद और खुद मुख्तार टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, इनको ये प्रोविंस नहीं है। तो इनको जो हम क्या है डिटेल के साथ नेक्स्ट देखेंगे। अभी फ़िलहाल आई थिंक इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। एंड अगेन मैं आपको बता दूं कि
आपने कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड एवरीथिंग यू नीड विल बी प्रोवाइडेड देयर। ठीक है, अगर किसी को किसी पॉइंट से मसला है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।